नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। तो बच्चों, हम लेक्चर के बीच में कभी भी आपके लिए सब्सक्राइब या शेयर का बटन नहीं डालते ताकि आपका लर्निंग एक्सपीरियंस खराब ना हो जाए। लेकिन यार, अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें जिनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो बस यार, इतना ही। चलो, आप लेक्चर को एंजॉय करो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। मेरा नाम है अंकुश राज और इस वीडियो में, जैसा आपने थंबनेल में देखा बच्चों, हम कर रहे हैं क्लास 11 की प्रोबेबिलिटी चैप्टर। तो ये जो वीडियो है बेटा, इसके पहले मतलब इसके जो पहले वाला वीडियो है उसमें हमने कर लिया है एक्सरसाइज 12.4 का क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने कवर कर रखा है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर जरूर देखें। आज हम लोग करने वाले, और हम लोग फॉलो करते हैं एम एल अग्रवाल, तो एम एल अग्रवाल वी आर डूइंग। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 12.14। सो दिस इज एक्सरसाइज 12.14। यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक कर रखा है। सो विल स्टार्ट, उसके आगे का हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। तो 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं, उसमें से हम ड्रॉ कर रहे हैं कोई सा भी एक कार्ड। तो क्या यहाँ पर हमें कॉम्बिनेशन लगाने की जरूरत पड़ेगी? नहीं लगेगी। क्यों? बस एक ही कार्ड को ड्रॉ कर रहे हैं, आसान से निकल जाएगा। पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज नाइदर स्पेड नॉर अ क्वीन। तो आपने जो कार्ड निकाला है, नाइदर, ना ही वो स्पेड होगा ना ही वो क्वीन होगा। चलो, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है बेटा। देखो, सबसे पहले हम एक इवेंट डिसाइड कर लेते हैं। इवेंट है हमारा एस। इवेंट एस क्या बोलता है? ऑफ गेटिंग स्पेड। तो इवेंट एस हमें डिनोट करेगा कि हमें स्पेड आ रहा है। अब एक बात बताओ, कितने स्पेड होते हैं? तो स्पेड हमारे पास 13 होते हैं। तो एक कार्ड आपने निकाला और वो स्पेड निकला, उसका प्रोबेबिलिटी आ गया 13/52। दूसरा इवेंट हमने बोला है कि हमें वो क्या मिलना चाहिए, हमें वो क्वीन होनी चाहिए। तो देखो एक बार ध्यान से, यहाँ पर ये क्वीन होनी चाहिए। अब एक बात बताओ, क्वीन, तो क्यू इवेंट हो गया हमारा, और क्यू इवेंट इज गेटिंग क्वीन। अब हमें बताएं कि कितने क्वींस होते हैं 52 में, तो सबको जानता है, दैट इज 4। तो यहाँ पर आ गया 4/52। ठीक है, कट करना चाहो तो चलो इसको कट कर लेते हैं, 1/13। ये हमें मिल गया प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग स्पेड, एंड दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्वीन। तो ये हमने बच्चों यहाँ पे निकाल लिया। अब देखो, क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि जो आपने एक कार्ड निकाला है, ना ही वो क्वीन होगा ना ही वो स्पेड होगा। तो आपसे पूछा क्या है एक्चुअल क्वेश्चन में? आपसे पूछा गया है ये, ना ही वो स्पेड होगा मतलब स्पेड नहीं होगा, तो एस का कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, इंटरसेक्शन, ना ही वो क्वीन होगा मतलब क्यू का कॉम्प्लीमेंट्री। तो अपने से क्वेश्चन में ये मांगा गया है, नाइदर स्पेड नाइदर क्वीन। तो हम जानते हैं इसका फॉर्मूला बहुत आसानी से, हमने लास्ट वीडियो में कवर कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे देखिए, यहाँ पे लग जाएगा यूनियन। ठीक है बच्चों, तो चलिए आइए यहाँ पे देखते हैं। अब यूनियन का फॉर्मूला हमने लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी में हमने ये पढ़ रखा है, इसको हम बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। दिस इज आओ, तो यूनियन का फॉर्मूला आप लगाओगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड इंटरसेक्शन क्वीन। ठीक है, तो बस हमें ये निकालना है, हमारा आंसर खत्म। आइए देखते हैं इस पे। तो आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड निकाल के रखा है यहाँ पे 1/4। दिस इज 1/4 प्लस यहाँ पे आपने क्वीन का प्रोबेबिलिटी निकाल रखा है, दैट इज 1/13। तो यहाँ पे आ गया ये 1/13 माइनस। अब देखो यहाँ पर ये हमने निकाला नहीं है, लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ कि स्पेड हो और स्पेड किसका हो? क्वीन का, मतलब सॉरी, क्वीन हो और क्वीन हो स्पेड का। तो बताओ स्पेड में कितनी क्वींस होती हैं? तो आप बोलेंगे सर एक। तो यहाँ पर आ गया ये 1/52। ठीक, अब एक काम करते हैं, हम लोगों ने ये जो कटम कुटुम किया था ना, इसको हटा देते ताकि हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाए। तो व्हाट विल डू, इसको हम ले लेते हैं 13/52 और यहाँ पे आ जाएगा दिस इज, ठीक है, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा हमारे लिए। चलो, दिस इज 1 माइनस, इसका रिजल्ट क्या आएगा? 13 और 4 17 माइनस 16/52। तो अगर आप इसको करेंगे माइनस 52 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 52, तो 52 से गया 6, तो ये आएगा 46 और 36/52 डिवाइड हो जाएगा 9 4 जा 36 एंड 13 4 जा 12, 13 4 जा 52। तो हमारे पास बच्चों ये आंसर हमारा निकल के आ गया है। अब देखो ये जो एक्सरसाइज है हमारे पास 12.4, इसमें क्वेश्चंस काफी आसान है। आपको बस ये यूनियन वाला फॉर्मूला ये आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। और हमने
लास्ट वाले वीडियो में डिस्कस कर रखा है इसका सिग्निफिकेंस। तो अगर आपको ये आता है, ये एक्सरसाइज आसान है बच्चों। चलो अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 सेज कि इफ टू डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, आपने दो डाइस फेंक रहे हैं तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 36। ठीक है, 1 1 1 2 ऐसे करके नंबर्स आएंगे, सैंपल स्पेस हमारे पास आ गया 36। आगे बोल रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 7 और 11। तो आइए क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास है, दिस इज 10 या 11, दिस इज 11। तो आपने दो बार डाई फेंका है तो सैंपल स्पेस बच्चों क्या आएगा, सैंपल स्पेस बड़ा आसान आप जानते हैं, 1 1 1 2 1 3 ऐसे करते करते 1 6 तक। ठीक है, और ऐसे करते करते ये 6 1 से लेके चला जाएगा 6 6 तक। तो टोटल सैंपल स्पेस कितने हो जाएंगे हमारे पास, नंबर ऑफ एलिमेंट 36। आगे पूछ रहा है इसके, आते हैं पॉइंट नंबर 1 पे। पॉइंट नंबर बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 7 और 11। तो चलो प्रोबेबिलिटी हम ए ले लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 7। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी हम बी ले लेते हैं, दूसरा इवेंट हमारा बी, सेकेंड इवेंट। सेकेंड इवेंट क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी गेटिंग सम 11। तो आपने ये निकालना है। चलो अब एक बात बताओ मुझे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स टोटल इसके कितने होंगे, तो यहाँ पे होगा 36, यहाँ भी होगा 36। अब आते हैं वो फेवरेबल आउटकम पे, आपको 7 का सम कब कब मिलेगा बच्चों। तो अगर आपने 1 6 रखा, फिर आपने 2 के साथ रखा 5, फिर आपने रखा 3 के साथ 4, 4 के साथ 3, 5 के साथ 2 और 6 के साथ 1, या इन केसेस में आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ पे 7 मिलने वाला है सम। तो चलो यहाँ पे आ गया 6/36। तो इसको अभी छेड़छाड़ नहीं करते, देखते हैं, हो सकता है कैलकुलेशन में जरूरत पड़ेगा। बोल रहा है गेटिंग सम 11। 11 आपको कब कब आएगा, तो 11 आपके पास आएगा इसमें और 6 और 5, बस दो ही केसेस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं जहां पर आपको 11 मिलने वाला है। और कहीं पर 11 आ सकता है क्या, 6 के साथ 5, 5 के साथ 6, 4 में तो आ ही नहीं सकता। ठीक है, नहीं आ सकता। चलो तो यहाँ पर हम लोगों ने ले लिया, यहाँ पर हमारे पास है दो केसेस। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, ध्यान से बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मतलब आपको सम 7 भी मिले और आपको सम 11 भी मिले, क्या आपको यहाँ पर कोई भी ऐसे केसेस दिखाई दे रहे हैं। एक केस हो गया ये वाला, ये हो गया 7 का सम, ये हो गया 11 का सम, क्या इन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट है, जी नहीं, कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, दिस इज 5। ये हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है दोनों। आइए आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 7 और 11। तो यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया बच्चों, यहाँ पर वर्ड यूज किया है और। तो और के केस में हम क्या करते हैं, और के केस में मतलब आपसे मांगा गया है दोनों इवेंट का यूनियन। ठीक है, दोनों इवेंट का यूनियन, इवेंट ए और इवेंट बी का आपको मांगा गया। चलो आगे लिखते हैं, फॉर्मूला हम जानते हैं इसका, दिस इज पी ए प्लस पी बी माइनस इंटरसेक्शन पी ए इंटरसेक्शन बी। चलो तो पी ए हमने निकाल रखा ऑलरेडी, 6/36 प्लस 2/36 और वहाँ पे आ जाएगा 0। तो आंसर आ रहा है हमारे पास 8/36। तो 4 से गया ये 2 और ये गया 9 4 36। ठीक है, चलो तो बिल्कुल सही आंसर है हमारे पास, 2/9 आ गया हमारे पास। आपने ये केस देख लिया कैसे हो रहा। अब इसके सेकंड पार्ट पे आते हैं, ये बोल रहा है अ डबलेट और अ टोटल ऑफ 6। चलो मैं बस आपको इसमें ना वो तरीका बिल्कुल सिमिलर सा ही रहेगा, मैं इसके बस सेकंड पार्ट को थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ। अब यहाँ पर आपके पास दो इवेंट है, इवेंट ए बोल रहा है कि आपको डबलेट आ जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट। तो आप इसके पहले, ये लिखने के पहले क्या करोगे, लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ डबलेट, ये एक्सप्लेन कर देना, उसके बाद ये लाइन को लिखना। बताओ जी कितना डबलेट आता है, तो आप बोलोगे डबलेट का मतलब 1 1 2 2 ऐसे करके कहाँ तक जाएगा, ये 6 6 तक जाएगा। तो 6 डबलेट होते हैं हमारे पास। आइए जी 6/36, अभी रहने देते हैं कैलकुलेशन, प्रोबेबिलिटी बी पे आते हैं। बी क्या बोल रहा है, हमारे पास सम क्या होना चाहिए, अ टोटल ऑफ 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टोटल ऑफ 6। अब ध्यान से देखो, इवेंट आप इसके पहले एक्सप्लेन करेंगे, क्या एक्सप्लेन करेंगे कि हमारे पास जो इवेंट बी है, इट इज अ इवेंट ऑफ गेटिंग टोटल सम ऑफ 6। तो बताओ भाई सब आपको कब कब 6 आ जाएगा, यहाँ पर केसेस लिख लेते हैं, 1,5 फिर 2,4 फिर 3,3, उसके बाद कब आएगा 4,2 देन 5,1। बस इन केसेस में आपके पास 6 आ रहा है। कितने केसेस हैं, 5। तो यहाँ पर आंसर आ गया हमारे पास
5/36। अब आगे देखो क्वेश्चन में पूछा है आपको निकालना है डबलेट और अ टोटल ऑफ 7। तो वर्ड क्या यूज किया है, और का मतलब यूनियन निकालोगे। ठीक है सर, तो यूनियन निकालने के लिए हम जानते हैं कि हमें क्या चाहिए होगा, हमें ये भी चाहिए होगा। ठीक है, यूनियन का फॉर्मूला लगाने के लिए हमें इंटरसेक्शन चाहिए होगा। तो आ जाओ, दिस इंप्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट एंड सम ऑफ 6। आप डबलेट पूरा लिखोगे, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। बताओ भाई, इन दोनों में से क्या कोई एलिमेंट आपको कॉमन दिख रहा है? जी हाँ बिल्कुल, यहां पर ये 3,3 है, 3,3 यहां पे भी होने वाला, तो एक एलिमेंट हमें बस मिला है। तो हम क्या लिखेंगे, हाँ जी है यहाँ पर एक एलिमेंट एंड दैट इज 1/36। अब क्या करना है, आपसे क्वेश्चन में मांगा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आइदर डबलेट और जो भी सब। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आइदर डबलेट और सम 6। तो मांगा क्या आपसे क्वेश्चन में, तो बच्चों आपसे मांगा है ए यूनियन बी। अब उसका फॉर्मूला तो आप जानते हो, इसको और इसको ऐड करोगे 6 5 11, माइनस करोगे ये, तो आंसर आ जाएगा 11 में से 1 गया 10/36, डिवाइड करते हैं तो 5/18 आ गया हमारे पास। सही आंसर है जी, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक, आसान सा क्वेश्चन, ऐसी मजेदार क्वेश्चन है, आसान से क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में आपको परेशानी नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 वर्ड प्रॉब्लम है। देखो क्वेश्चन नंबर 12, तो क्वेश्चन नंबर 12 सेज इन अ क्लास 11th ऑफ अ स्कूल। तो आप ही का क्लास है बच्चों, 40% आर पंक्चुअल। तो प्रोबेबिलिटी ले लेते हैं, इवेंट है हमारा P, प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट का स्पेलिंग, प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट इज पंक्चुअल। तो इसके पहले आप इवेंट को डिफाइन कर लोगे, लेट P बी द इवेंट ऑफ स्टूडेंट बीइंग पंक्चुअल। ये आपको दे दिया क्वेश्चन में, दैट इज 40%। तो ये बच्चों 40%, अभी कटम कुटुम मत करो, हो सकता है कैलकुलेशन आसान होगा। एंड 30% आर रेगुलर। अच्छा, दूसरा इवेंट है हमारा R, लेट R बी द इवेंट ऑफ स्टूडेंट इज रेगुलर, स्टूडेंट इज रेगुलर। तो यहाँ पर हमने लिख लिया ये प्रोबेबिलिटी किसका, इसका 30। तो यहाँ पे आ गया 30/100, 30% है, 30/100। आगे बोल रहा है 10% द स्टूडेंट्स आर बोथ पंक्चुअल एंड रेगुलर, बोथ दे दिया है, एंड वर्ड लगा दिया। तो क्या दे दिया क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में बच्चों आपको गिवन है गिवन दोनों के दोनों, मतलब इनका इंटरसेक्शन दे दिया है। ये बोल रहा है 10% लोग ऐसे हैं जो रेगुलर भी हैं और पंक्चुअल भी। पंक्चुअल मतलब टाइम पे आना, रेगुलर मतलब डेली आते हैं। अच्छा आगे, इफ अ स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द क्लास, एक बच्चे को आप सेलेक्ट कर रहे हो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बी पंक्चुअल और रेगुलर और बोथ। और वर्ड लगा रहा है, तो आपको क्या निकालना है। तो ये बेहद आसान सा क्वेश्चन हो गया, तीनों के प्रोबेबिलिटी ऑफ पंक्चुअल, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेगुलर माइनस इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो ये काम आपने करना है। चलो 40 और 30, 70 में से गया 60, तो बचा 60। तो आंसर आ गया 60%, सही आंसर है। अच्छा 60% को ऐसे नहीं लिख के 3/5 लिखा है, ठीक है। 20 से कट करो, ये 3 होगा और ये होगा 5, तो आंसर आ जाएगा 3/5। दोनों में से दोनों लिखो, दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 बोलता है इन एन एंट्रेंस टेस्ट दैट इज ग्रेडेड ऑन द बेसिस ऑफ 2 एग्जामिनेशन। अच्छा, एंट्रेंस टेस्ट हो रहा है आपका, 2 एग्जामिनेशन होगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडमली चोजन स्टूडेंट पासिंग द फर्स्ट एग्जामिनेशन, एक एंट्रेंस एग्जाम में 2 एग्जाम होगा, ठीक। तो उसमें बोल रहा है कि जैसे होता है ना यूपीएससी में प्रीलिम्स और मेंस होता है, तो हम मान लेते हैं कि पहला एग्जामिनेशन में आप पास करेंगे, दैट इज 0.8 चांस है। तो E1 ले लेते हैं एग्जाम, लेट E बी द इवेंट ऑफ पासिंग फर्स्ट एग्जामिनेशन। तो ये आप अपने से लिखना, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 13। इवेंट आप खुद से डिस्क्राइब कर लोगे। ये बच्चों दे दिया है पासिंग इज 0.8, तो 0.8 का मतलब 8/10, ठीक है। आसान करने के लिए लिख रहे हैं। प्रोबेबिलिटी कि वो दूसरा एग्जाम भी पास कर जाएगा, लेट E2 बी द इवेंट ऑफ पासिंग सेकंड एग्जामिनेशन इज 0.7। तो यहाँ पे दे दिया 0.7, दिस इज 7/10, ठीक। आगे देखो क्या है, इट सेज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग एटलीस्ट वन ऑफ द एग्जामिनेशन। अच्छा, एटलीस्ट वर्ड आता है, मतलब समझ गए। अगर नहीं समझे हो तो लास्ट वीडियो देखो। एटलीस्ट वर्ड अगर आपको दे देता है बच्चों, मतलब आपको यूनियन का केस दे दिया है, वो बोल रहा है 0.95। अगर ऐसा है तो आपसे पूछ रहा है कि आप मुझे बताएं
क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो दोनों का दोनों एग्जाम पास कर जाएगा, तो आपसे ये निकालने बोला है। अब ये फॉर्मूला होता है, आप जानते हैं, ये मैं आप पे छोड़ूंगा, या छोड़ो कर ही लेते हैं अपन, PE1 PE2 और माइनस करोगे इसका क्या, इंटरसेक्शन। तो अब यहाँ पे देखो ध्यान से, आपको ये दे दिया है, आपको ये दे दिया, आपको ये दे दिया, चौथा चीज निकालना, निकाल लेंगे, वेरी इजी। 0.95 इज इक्वल्स टू 0.8 0.7 माइनस E1 इंटरसेक्शन E2, बस उसको इधर लाओ, तो ये हो जाएगा E1 इंटरसेक्शन E2, तो ये हो जाएगा 150 में से माइनस करेंगे, दिस इज 0.55, ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे 150 आएगा और इसमें से माइनस कर देंगे, ये तो आ गया 0.55, बिल्कुल सही जवाब है। चलो क्वेश्चन नंबर 13 हो गया खत्म। इवेंट्स और जो इसका नोटेशन पार्ट है, मतलब जो स्टेटमेंट आप अपने से लिखेंगे, रिपीट होने वाला है, इसलिए ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहे हम लोग। 14 पे आते हैं, प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट विल पास द फाइनल एग्जामिनेशन इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी इज 0.5। तो पहला इवेंट हो गया पासिंग इंग्लिश, ए ले लो उसको, पासिंग, अच्छा चलो उसको भी कर लेते हैं। इवेंट आप अपने से लिखेंगे, मैं बोल दे रहा हूं क्या क्या है। 14 में बोलता है विल पास द फाइनल बोथ इंग्लिश, तो बच्चों इंग्लिश ले लो, इवेंट है पास करने का इंग्लिश, और एच है हमारा इवेंट पास करने का हिंदी। तो यहाँ पर आपको क्या दिया है, पासिंग बोथ, तो क्वेश्चन में दिया है इंग्लिश और हिंदी आप दोनों में पास हो जाइएगा, इसका प्रोबेबिलिटी है 0.5, ठीक है। एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग नाइदर, बोल रहा है आप किसी में भी पास नहीं कीजिएगा, बहुत खराब, ना ही आप इंग्लिश में पास कीजिएगा, ना ही आप हिंदी में पास कीजिएगा, तो आपको ये दे दिया क्वेश्चन में, दोनों में से पास नहीं करेंगे, इसका वैल्यू इज 0.1। ओके, आगे बोल रहा है इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द इंग्लिश एग्जामिनेशन इज 0.75, तो इंग्लिश का बच्चों यहां पे दे दिया है, आप इंग्लिश पास करोगे 75। आगे देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द हिंदी एग्जामिनेशन। चलो इतने सारे केसेस आपको दे दिए हैं, ये वाला केस आपसे पूछा गया है कि बताओ ये क्या होगा। अब अपने ये जानते हैं कि ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है इसको हम क्या बोलते हैं, नाइदर का केस है तो इसका यूनियन कर देंगे, ये आपको दे दिया 0.1, दिस इज 0.1, तो ये उधर जाएगा, तो यूनियन का वैल्यू बच्चों आपको मिल गया, इसको इधर लाके माइनस करोगे तो इसका वैल्यू मिल गया 0.9, ठीक। किसको यूज किया अभी हमने इसको यूज किया, चलो ये मिल गया। आगे आते हैं, अब इसका फॉर्मूला होता क्या है, इसका फॉर्मूला आप जानते हो, PE प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ, तो यहां पर आपको दे दिया है दिस इज 0.9। चलो पुट करते, क्या क्या दिया हुआ है, इसका वैल्यू पता है और हमें इसका वैल्यू पता है, पुट कर दो भाई, दिस इज 0.75, हिंदी अभी पता नहीं हमें, माइनस इंटरसेक्शन है 0.5, दिस इज 0.5, दिस इज 0.9, चलो जी, PH इधर रहेगा, अब आप उधर भेजोगे, वहां जाके 1, अच्छा इधर से माइनस कर 0.75 बचेगा, वहां जाके 0.75 माइनस हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 0.65। आंसर देख लो जी, बिल्कुल सही आंसर है, तो हमने ये निकाल दिया। स्टेटमेंट मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको स्टेटमेंट आ गया होगा, नहीं आया इसके पहले वाला वीडियो जरूर देखें। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 15, फॉर अ पोस्ट 3 पर्सन ABC अपीयर, तो एक पोस्ट के लिए 3 आदमी अपीयर हो रहे हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ A बीइंग सिलेक्टेड इज ट्वाइस दैट ऑफ B, तो 3 बच्चे हैं, 3 लोग हैं, कैंडिडेट है। क्वेश्चन नंबर दिस इज क्वेश्चन नंबर 15, तो यहाँ पे 3 लोग अपीयर हो रहा है, A B और C, बोल रहा है A के सिलेक्ट होने का प्रोबेबिलिटी B के सिलेक्ट होने से डबल है, मतलब A थोड़ा तगड़ा कैंडिडेट है, उसका जो प्रोबेबिलिटी है B से वो डबल है। आगे पूछ रहा है एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ B बीइंग सिलेक्टेड इज थ्राइस दैट ऑफ C, तो सबसे लेढ़ा कैंडिडेट कौन लग रहा है आपको, बोल रहा है प्रोबेबिलिटी B सिलेक्ट हो जाएगा, ये थ्राइस है C से, तो सबसे लेढ़ा कैंडिडेट यहाँ पे C दिख रहा है, ठीक है। इफ द पोस्ट इज फिल्ड, अच्छा पोस्ट फिल हो चुका है, इसमें जॉब में इंटरव्यू मतलब इंटरव्यू में जॉब मिला है एक बंदे को, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ A B एंड C बीइंग सिलेक्टेड, पूछ रहा आपसे, बताइए आपको क्या चांसेस लग रहा है कि A का सिलेक्शन हुआ होगा, तो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा बताइए A का सिलेक्शन होगा, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है, B का होगा, इसका क्या है, और C का होगा, इसका क्या है, ये चीजें आपसे पूछी गई है। चलो जी, अब देखो यहाँ भी B रिलेटेड है, अब अपने को पता है कि कुछ भी सिलेक्शन हो, PA प्लस PB, इन तीनों में से तीनों का प्रोबेबिलिटी जब निकालेंगे हम लोग, तो एज पर प्रोबेबिलिटी लॉ उनका वैल्यू क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अब देखो ऐसा क्वेश्चन हमने करा है पहले भी एक्सरसाइज में, क्या है,
रिप्लेस कर दो भाई, यहाँ पे पी ए बी के टर्म्स में है और ये भी इसके टर्म्स में है, तो लिख दो यहाँ पे पी ए के जगह पे लिख दो किसके टर्म में लिखोगे, बी दोनों में कॉमन दिख रहा है ना, तो चलो बी को हटाते हैं, मतलब बी को रिप्लेस करते हैं। दिस इज ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी बी, बी तो यहाँ पे पी बी रहेगा एज इट इज, प्लस पी सी का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 1/3 हो जाएगा इसका, तो 1/3 ऑफ प्रोबेबिलिटी बी। चलो भाई ऐसे करके आ गया वैल्यू हमारे पास, यहाँ पे ले लेते हैं एलसीएम, दिस इज 3, 3 2 ज़ा 6 पी बी, फिर यहाँ पे आ जाएगा पूरा का पूरा 3, सॉरी दिस इज 3 पी बी और लास्ट में 1 पी बी, इसका वैल्यू आ गया 1। चलो ऐड कर दो, तो ये आएगा 6 और 3 9 और 1 10, 10/3, ठीक है, तो ये आ गया 10/3 इंटू इक्वल्स टू 1। तो बच्चों पीवी का वैल्यू आपको मिल गया है और उसका प्रोबेबिलिटी निकल गया हमारे पास 3/10। ठीक है, अब 3/10 आपको बच्चों यहाँ पे पीवी मिल चुका है। अगर यहाँ पीवी मिल चुका है पुट करो यहाँ पे, तो चलो ए का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ 3/10, तो हो जाएगा ये 6/10। ठीक, कैसे हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको। पीसी का बात कर रहा है, प्रोबेबिलिटी सी सेलेक्ट होगा, इज 1/3 ऑफ पीवी, तो पीवी का क्या रेशियो आ रहा है, दिस इज 3/10, तो कैंसिल आउट करो और इसका वैल्यू आ गया 1/10। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, देखने में अजीब सा था, बट आपने इसको आसानी से सॉल्व किया, और ऐसा क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में आपने पहले भी कर रखा है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए आसान होगा। चलिए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में, चलो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 says the probability that a student will get A, B, C और D grade। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, इट सेज कि आपको ग्रेड मिलेगा एक बच्चे को, प्रोबेबिलिटी ए ग्रेड का, बी ग्रेड का, सी ग्रेड का और डी ग्रेड का, सबका प्रोबेबिलिटी दे दिया बच्चों। तो प्रोबेबिलिटी है 0.4, 0.35, उसके बाद 0.15 एंड दिस इज 0.1। ठीक है, तो एक बच्चे को ABCD ग्रेड मिलेगा, उसका प्रोबेबिलिटी दे दिया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल गेट B और C ग्रेड। तो आपसे पूछ रहा है B और C, तो एक बात बताओ, B और वर्ड यूज किया है तो क्या मांगा आपसे, आपसे मांगा ये। अब एक बात बताओ, अगर किसी को B आ गया तो क्या उसको साथ साथ C ग्रेड भी आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, या तो उसको B आएगा या तो उसको C आएगा। मतलब ये सारे के सारे इवेंट एक दूसरे से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, इनका इंटरसेक्शन नल मिलेगा। तो आ जाओ भाई, अगर ये मिक्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो डायरेक्टली आंसर में लिखो ऐसे, और यहाँ पे रीजनिंग में डाल देना क्या, B एंड C इवेंट आर म्यूचुअली, आप फुल फॉर्म के साथ लिखोगे इवेंट। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में हम जानते हैं डायरेक्टली इंटरसेक्शन हटा दो उनका। चलो जी ऐड कर दो, B है 0.35 और ये है 0.15, तो वैल्यू क्या मिल गया, 3 4 और 5, तो प्रोबेबिलिटी आ गया 0.5। ठीक, सेकेंड केस में आते हैं, एटमोस्ट C ग्रेड आएगा उसको, तो उस बच्ची को एटमोस्ट मतलब एटमोस्ट उसको C ग्रेड आएगा। अब देखो एटमोस्ट C ग्रेड का ना यहाँ पे 2 इन्फरेंस हो सकता है, एक तो कि उसको A B या C तक गया हो, या दूसरा नीचे से आप रैंकिंग करोगे, आपकी किताब में जो आंसर है कि C ग्रेड आएगा मतलब मैक्सिमम उसको C आ सकता है, वो एकदम इमेजिन करके चल रहा है, वो लेडी या पढ़ने में उसको इंटरेस्ट नहीं है, C ग्रेड मैक्सिमम आएगा, मतलब या तो उसको मैक्सिमम C आएगा, नहीं तो उससे और खराब आ सकता है, तो दैट इज डी। अब इसका दूसरा इन्फरेंस हो सकता था एटमोस्ट C, मतलब मैक्सिमम खराब से खराब उसको C आ सकता है, लेकिन हमने उल्टा अज्यूम किया आपकी किताब के हिसाब से। चलो 0.5 पे आते हैं, तो इसका आ जाएगा 0.15 और यहाँ पे आ जाएगा 0.1, तो आंसर हमारे पास आ गया 0.25। ठीक है, ओके सर, स्टेटमेंट आप अपने से लिखेंगे बच्चों, मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 पे, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम। अब इस बार 2 कार्ड निकल रहा है बाबू, कॉम्बिनेशन लगाओगे, चलो देखते हैं। हालांकि आपने तो पढ़ रखा है अच्छे से। 2 कार्ड्स आपने निकाला है एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड्स आर आइदर बोथ एसेस और बोथ ब्लैक कार्ड। तो आपको जो इवेंट यहाँ पे दिया है ना, बहुत अच्छे से देखना, आइदर बोथ, आपने 2 कार्ड निकाला, दोनों के दोनों एस निकलेंगे इवेंट 1, दोनों के दोनों ब्लैक कार्ड निकलेंगे इवेंट 2। तो इसको ध्यान से देखना, इवेंट डिफाइन करना सही से, क्या क्या है आपके पास, एस है और ब्लैक कार्ड है, तो लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग बोथ एसेस, तो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, उसके पहले एक्सप्लेन करोगे, लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग बोथ कार्ड्स ए, गेटिंग बोथ एसेस। तो बताओ भाई टोटल कितने कार्ड्स होते हैं, 52,
उसमें से आपने कितना चूज किया है 2, तो कॉम्बिनेशन यूज करोगे, एक से ज्यादा का केस में कॉम्बिनेशन आ जाता है। टोटल हमारे पास एसेस कितने होते हैं, 4 होते हैं, 4 में से 2 आपने चूज कर लिया है, तो 4C2। तो इसका वैल्यू निकालो, अभी रुक जाओ, अभी रहने देते हैं। आगे देखो, दूसरा बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ कार्ड ब्लैक, तो लेट बी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग बोथ कार्ड ब्लैक या बोथ ब्लैक कार्ड, जो भी लिखो, बोथ ब्लैक कार्ड्स, ये आपको दे दिया। तो कितने ब्लैक कार्ड होते हैं हमारे पास, 26, टोटल 52। चलो जी, तो 26C2 ये वैल्यू निकल के आ रहा है। आ जाओ, इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करते हैं। दिस विल बी, अच्छा अभी रुक जाओ, देखो शायद काम बन जाए आसान। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपसे पूछा है क्वेश्चन में निकालने को ये, आइदर दोनों के दोनों ए होगा इवेंट, आइदर दोनों के दोनों बी होगा या, ठीक है, तो आपसे मांगा ये है, लेकिन इसको निकालने के लिए हमें इसका इंटरसेक्शन चाहिए। तो एक काम करते हैं, पहले इंटरसेक्शन को निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है, आ जाओ। आपसे पूछ रहा है इवेंट ए और बी का। अब बताओ, आपने 2 कार्ड निकाला और वो दोनों के दोनों कार्ड आपको ब्लैक कार्ड मिले और एसेस भी मिले, ठीक है, इक्का भी होगा, दोनों ब्लैक का। कितना कितना ब्लैक इक्का होता है हमारे पास, 2 ही होता है बच्चों। तो ब्लैक इक्का हमारे पास 2 है, उसमें से दोनों के दोनों आपने सेलेक्ट कर लिए, तो हमारे पास ये इंटरसेक्शन का बन गया, ठीक है। 2 हमारे पास ब्लैक इक्का था, हमने कर लिया हिसाब। चलो जी, आगे पूछ रहा है क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आइदर बोथ, तो ए यूनियन बी मांगा है आपसे, तीनों को, दोनों को ऐड करो, 52C2 प्लस यहाँ पे आ गया है 26C2 डिवाइडेड बाई, माइनस करोगे यहाँ पे 2C2 डिवाइडेड बाई 52C2। चलो अब इसका कैलकुलेशन बस निकाल दो बच्चों, आंसर आपका तैयार है। आइए देखो, यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं हम लोग, तो एक बार कॉमन ले लेते हैं, 52C2 को इसको एक साथ करेंगे, 4C2 इसका वैल्यू आपने निकालने बोला है, तो 4 × 12 डिवाइड बाई 2 प्लस दिस, यहाँ पे बोला है 26C2, तो 26 × 25, तो 26 और 25 डिवाइड करोगे तो 13 आ जाएगा, तो 25 और 13 250, और उसके बाद 75 के साथ आ गया 325, ठीक है, डिवाइडेड, अच्छा डिवाइड नहीं, माइनस 2C2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। तो ये आपके सामने वैल्यू आ रहा है, आइए इसको देखते हैं सॉल्व करके। तो इसमें से आप माइनस करेंगे 1, 24 और 30, 330 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे देखते हैं 52C2, तो 52C2 का वैल्यू आएगा 52 × 51 डिवाइडेड बाई 2 से कट करोगे, ठीक है, आप समझ गया ना ये कैसे मैंने ऐसे लिख दिया, चलो आप कंफ्यूज हो जाओगे। 52C2 का वैल्यू आएगा 50 तो कट गया, यहाँ पे बचेगा 2, तो 2 को आपने इससे कैंसिल किया, दिस इज 26 देखो और क्या कैंसिल हो सकता है 3 से कैंसिल करते हैं, तो यहाँ पे होगा 17 3 तो 17 3 से ये हो गया 110, और उसके बाद कैंसिल होगा 2 से कैंसिल करते हैं, दिस इज 55, और यहाँ पे आ गया 13, तो ये आ गया 55 डिवाइडेड बाई 17 है हमारे पास, और 13 है, 17 51 एंड दिस इज 17, तो 5 और 1, चलो यहाँ पे आ गया 2, दिस इज 55 डिवाइडेड बाई 221। तो हमने बच्चों उसका कैलकुलेशन आराम से निकाल लिया। बस आपको ध्यान देना यार, आसान से एक्सरसाइज है, कंप्लीट करो, इसमें आपको गलती नहीं करना है, प्रोबेबिलिटी अच्छे से आपको सीखना है। तो चलिए यार, मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, आई विल सी यू, बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.